उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के मूल स्तंभ होते हैं और उनकी पारदर्शिता और निष्पक्षता से ही जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहता है। जब हम वोटों की गिनती की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह केवल तकनीकी कार्य नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से जनता का मंतव्य सामने आता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदेह की स्थिति जनता के विश्वास को हिलाने का कारण बन सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की गिनती से पहले इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से एक महत्वपूर्ण मांग की है। यह मांग पोस्टल बैलेट की गिनती को प्राथमिकता देने से संबंधित है। यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक और लोकतांत्रिक चिंताएं हैं। क्या पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया में बदलाव सही है? क्या इससे चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा? यह सवाल महत्वपूर्ण है जिनका जवाब जानना आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो लोकसभा चुनाव 2024 की वोटों की गिनती प्रक्रिया से जुड़ा है। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में पोस्टल बैलेट की गिनती के दिशा निर्देशों में किए गए बदलाव ने विपक्षी दलों के बीच चिंता उत्पन्न की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के चुनाव आयोग से इन दिशा निर्देशों को बदलने की मांग की है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM की गिनती से पहले पूरा किया जाए। यह मांग 2019 के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के विरोध में की गई है, जिसके अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती EVM गिनती के 30 मिनट पहले शुरू होती है, लेकिन इसे पूरा करना अनिवार्य नहीं होता। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश बदले थे, क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ गई थी। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ETPBS के लागू होने के बाद पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही EVM की गिनती का अंतिम चरण शुरू होता था। अब EVM गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के किसी भी चरण में जारी रह सकती है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बदलाव से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव परिणामों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि पिछले चुनावों में भी पोस्टल बैलेट की गिनती में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिससे चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे थे। वैसे पोस्टल बैलेट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकते, जैसे कि सैन्य बलों के सदस्य, आवश्यक सेवाकर्मी, वरिष्ठ नागरिक और विकलांग व्यक्ति के लिए। 2019 में 22.71 लाख पोस्टल बैलेट डाले गए थे, जो कुल 60.76 करोड़ वैध वोटों का 0.37% था। इस बार यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने 2019 में पोस्टल बैलेट की गिनती के दिशा निर्देशों में बदलाव किए, जिसमें EVM गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ साथ चल सकती है। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ गई थी और VVPAT स्लिप की अनिवार्य गिनती भी लागू हुई। इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती को पहले पूरा करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदेह से बचा जा सके। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का उदाहरण दिया, जहां जीत का अंतर 12,700 वोटों का था, जबकि पोस्टल बैलेट की संख्या 52,000 थी। विपक्षी दलों का मानना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती के दिशा निर्देशों में बदलाव से चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना हमेशा से ही चुनाव आयोग की प्राथमिकता रही है।
1961 के चुनाव नियमों के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जानी चाहिए। 2019 में चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देशों में बदलाव के बाद विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई। इससे पहले भी चुनावी प्रक्रियाओं में बदलाव और उनके प्रभाव को लेकर विवाद होते रहे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय भी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। वर्तमान में जब लोकतंत्र की नींव मजबूत करने की आवश्यकता है, तो चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदेह से बचना आवश्यक है। भारतीय राजनीति में चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। 2019 में जब वीवीपीएटी स्लिप की गिनती अनिवार्य की गई थी, तब भी विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया। तो इस तरह पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया में बदलाव और इसके परिणाम स्वरूप विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले पूरी करने से चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।